हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर अपन ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। फ्लोबो बिजनेस ने इन पर पहले भी कई बार रिपोर्ट निकाली हुई है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि इतना अच्छा न्यूज़लेटर ये लोग कवर करते रहते हैं उसी कंपनी को बार बार, कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए। और अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो इनको ज़रूर ले लीजिएगा। 2200 रुपये या 2500 रुपये कुछ ईयरली रहता है ये। अगर काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है और हमारे लिए तो बढ़िया, रिपोर्ट वगैरह भी हमको अच्छी लगती है, सिंपल टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट रहती हैं और हर दिन रिपोर्ट्स आती हैं, तो वेल वर्थ इट है। चलिए शुरू करते हैं। इनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंट मोन्यूमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है कंपनी। नो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कॉटन यार्न और डेनिम फैब्रिक्स के मार्केट में है ये। और पॉजिटिव में देखें तो फंडामेंटल पिवट एंड न्यू मैनेजमेंट है। द सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एक्विजिशन बाय रोडवे सॉल्यूशन इंडिया इंफ्रा लिमिटेड। दिस ब्रॉट चेंज टू फ्रेश मैनेजमेंट आया है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है। कंपनी हैज ऑफिशियली डिक्लेयर हाईवे कंस्ट्रक्शन मार्केट में ही लोग हैं। प्राइमरी है रिपोर्टेबल बिजनेस है, सेगमेंट है। मूव अलाइन फॉर द फर्म हाई विथ अ हाई ग्रोथ सेक्टर। तो हाई ग्रोथ सेक्टर में इंप्रूविंग फाइनेंशियल है, डेट रिडक्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड है और एसेट एफिशिएंसी की बात कही है। अगर आपको इसमें हम उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम हाईली रिकमेंड करेंगे का न्यूज़लेटर ले लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनसे हमने परमिशन ली है इसको दिखाने की। और अगर अच्छा लगे तो ले लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो हाई वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं यहाँ पर। अब देखिए नेगेटिव में क्या क्या बताया था। डिस्पाइट द टर्नअराउंड द स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग ए सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद पुअर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, जिसमें कि while the company changed carries और पास फॉर्मा मेट्रिक्स सच एज आरओसी वगैरह ठीक नहीं था, ये बता रहे हैं। सेगमेंट कंसंट्रेशन है, कंपनी जो है सेगमेंट कंसंट्रेशन रिस्क से गुजर रही है, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के इंटरली टाइट हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है। फिर बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या है, इफेक्टिवली स्टार्टअप है। तो कंपनी क्या है, ये बता रहे हैं कि भाई अब पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। तो नाम तो पुराना है मगर स्टिल अब ये एक पूरा नया सेक्टर है, तो एक तरह के स्टार्टअप की तरह ऑपरेट कर रहा है ये। फिर उसका रेवेन्यू साइज रिस्क है, जिसमें ऑल द ऑर्डर्स आर कमिंग, ओवरऑल रेवेन्यू साइज रिमेन्स स्मॉल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद में गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी, तो कंपनी बोर्ड रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो रैपिड चेंजेस आए हैं, तो इसमें चेंजेस आए हैं। फिर पब्लिक फ्लोट जो है वो लिमिटेड है, हाई प्रमोटर होल्डिंग है। तो हाई प्राइस वॉलेटिलिटी के बारे में, जो प्राइस वॉलेटिलिटी इससे बढ़ सकती है। 115 रुपये का चल रहा है, 2% की यहाँ पे डाउन साइड था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो नेट प्रॉफिट 69.27 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में है, -5.78 करोड़ का। कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल -10 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो, 10.15 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो है, -5.96 करोड़ का यहाँ पे भी नेगेटिव कैश फ्लो है। और अगर इधर देखें तो काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग, इसी बारे में इन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा है, 80.60% की प्रमोटर होल्डिंग है। मात्र 20% के आसपास इन्होंने, 20% से भी कम इन्होंने छोड़ा है पब्लिक के लिए। FIIs की बात करें 0.01% की, DIS की बात करें 0.04% की। पब्लिक होल्डिंग जो है 19.35% की है मात्र, ठीक। अब देखें यहाँ पे रैलीज की बात करें तो काफ़ी बड़ी रैली एक बार हो चुकी है और उसके बाद जो है बुक्स उतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। तो हम जो है इसमें थोड़ा वेट करना ही प्रेफर करेंगे कि एटलीस्ट इनकी बुक्स में हमें प्रॉफिट दिखने शुरू होने ज़रूरी हैं, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ये दो चीज़ अगर नहीं इसमें अपने को दिखती हैं तो अपने को केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो नेट प्रॉफिट तो अपने को दिख रहा है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने वाला समय है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और चार्ट वगैरह भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि चार्ट के बेसिस पर अकेला ट्रेड नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर भी जो इन्होंने नेगेटिव दिया है थोड़ा सा, चूंकि अब जैसा इन्होंने बताया कि बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है, थोड़ा सा मैनेजमेंट में भी चेंजेस हैं, तो हम थोड़ा वेट करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक अपडेटेड रिपोर्ट और आएगी, तो इनकी अपडेटेड रिपोर्ट आती रहती है स्टॉक्स के बारे में। तो जब अगर उसमें थोड़ी और अच्छी तारीफ होती है इनकी, और उसके बाद में अगर इनकी थोड़ा सा ये प्रमोटर अपने जो शेयर हैं
उनको छोड़ करके पब्लिक होल्डिंग में जाता है थोड़ा सा, और एफ आई आईज डी आई आईज मोर इम्पोर्टेंटली अगर इसको होल्ड करना शुरू करते हैं, देन वी कैन से कि हाँ कंपनी थोड़ा ठीक ठाक चल रही है। बाकी अभी तो हो सकता है कि किसी भी टाइम इतना, क्योंकि रैली ऑन रैली अपसाइड चली है, तो उसके बाद अब देखते हैं 2021 के बाद से जो है कंपनी पिछले 3 साल से अपसाइड थी, और उसके बाद से अभी तो ये फॉल हो रही है, डबल टाइम फॉल भी हो चुकी है। तो लेट्स सी क्या होता है। ऐसे प्राइस एक्शन कैसा फ्लैग एंड पोल दिखा रहा है, बट ओनली टाइम विल टेल। ठीक है, चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। इनकी अपडेटेड रिपोर्ट आने देते हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो रिपोर्ट और अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन 22 या 2500 कुछ का रहता है, ले सकें तो ले लीजिए। काफ़ी अच्छा न्यूज़ लेटर है और काफ़ी काम आएगा आपके। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।